हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। आपके लिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है नियोमॉर्फिक डिज़ाइन। आपके लिए ये वर्ड नया होगा, बट ये अभी यूआई यूएक्स के ट्रेंड में चल रहा है ये डिज़ाइन। ठीक है, जैसे 2025 में भी ट्रेंड्स आए थे अलग अलग हमारे। ठीक है, उसी तरीके से 2026 में भी ट्रेंड आए हुए हैं हमारे अलग अलग। हर साल जो डिज़ाइन के पैटर्न्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि डिज़ाइन एक स्टिल नहीं होता है। हर साल डिज़ाइन चेंज होते हैं, कुछ नए पैटर्न आते हैं, ब्लर इफेक्ट आते हैं। तो उसी तरीके से ये जो हमारा इस बार का जो ट्रेंड डिज़ाइन है, इसको हम कहते हैं नियोमॉर्फिक डिज़ाइन। ठीक है, जैसा कि आप मेरे सामने ये टेम्पलेट देख रहे हैं, ये मैंने आपके लिए डिज़ाइन बनाया है। इसमें बहुत मेहनत लगी है, बहुत एफर्ट लगाया है मैंने। आपको डिज़ाइन कैसा लग रहा है? प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा। सो आज मैं आपको यही डिज़ाइन एडोबी एक्सडी में बना के आपको दिखाने वाला हूँ कि ये आपको बनाना कैसे है, किस तरीके से आपको बनाना है, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्या कलर स्कीम मैंने इसमें यूज़ किया है, फॉन्ट क्या यूज़ हुआ है इसमें, यूआई मेरा क्या यूज़ किया है मैंने, यूएक्स इसमें क्या यूज़ किया है मैंने। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिख रही होंगी। ठीक है, तो आज मैं आपको यही टेम्पलेट बना के दिखाने वाला हूँ। चलिए हम अपने पहले एक्सडी पे चलते हैं, वहाँ पे हम अपना स्क्रीन लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप अपना साइज ले सकते हैं, कोई भी आपको जिसमें कंफर्टेबल हो, जैसा आपका स्क्रीन साइज है। तो मेरा स्क्रीन साइज 19 इंच का है, तो मैं उसके हिसाब से ऐड ऑन करूंगा। मैंने यहाँ पे अपना स्क्रीन साइज ले लिया है। यहाँ ये मेरा आर्टबोर्ड आ गया है। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा आर्टबोर्ड है। ठीक है, अब इस आर्टबोर्ड को हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर ये डिजाइन बनाने वाले हैं। इस डिजाइन के अंदर देखिए अब क्या क्या ऐड है हमारा इसमें। इसमें हमारे दो चीजें ऐड है इसके अंदर। एक तो हेडर ऐड है, और एक हमारा हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन को हम बैनर बोलते हैं। ठीक है, कई लोगों को हीरो सेक्शन के बारे में पता होगा, बैनर मोस्टली लोगों को पता रहता है। बैनर बोलते हैं, हीरो सेक्शन भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। ये स्लाइडर होता है, तो ये आज हम हेडर एंड बैनर भी बनाने वाले हैं। अब सबसे पहले आपको बनाने से पहले देखिए क्या क्या चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है इसमें। पहले तो आपको आपके ब्रांड का नेम पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उस ब्रांड का लोगो चाहिए आपको। ठीक है, फिर लोगो जब आ जाएगा तो फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि अब देखिए, जब जैसे आपके पास लोगो आ जाता है ना, तो आपकी मोस्टली चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं। पहला कि एक तो आपको कलर, जो आपके कलर होते हैं वो आपको उसमें मिल जाते हैं। अगर लोगों के अंदर कलर यूज़ हो रहा है तो आप वही यूज़ करोगे, क्योंकि ज़्यादातर हम जो लोगो होता है, जिस भी कलर का लोगो है, हम वही कलर यूज़ करते हैं अपने पूरी थीम के अंदर। यानी कि जो हमारा जो टाइपोग्राफी होगी वो उसी लोगो के हिसाब से चलेगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर, हम फॉन्ट यूज़ करते हैं उसमें। ठीक है, तो हम फॉन्ट कौन सा यूज़ करेंगे? आप चाहोगे तो आप जो लोगो में फॉन्ट यूज़ कर रहे हो वो भी पिक कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप, अगर आपका जो स्टैंडर्ड फॉन्ट चल रहा है आप वो यूज़ कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, ये आपका पैटर्न है। आपका कलर हो गया, आपका इसमें फॉन्ट भी आ गया इसमें। ठीक है, उसके बाद अब क्या होता है कि आप इसके अंदर कलर के साथ साथ ग्रेडिएंट भी यूज़ करते हैं। तो मान के चलिए आपको ग्रेडिएंट यूज़ करना है, तब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मुझे इसमें कौन सा दो कलर? ग्रेडिएंट में आपको दो भी यूज़ करने पड़ सकते हैं, तीन यूज़ करने पड़ सकते हैं, चार कलर यूज़ करने पड़ सकते हैं। तो वो फिर आपको कलर स्कीम आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कलर कौन सा उसमें बेटर लगेगा। कभी कभी ये क्या होता है कि लोगों के अंदर हमारे दो कलर पहले से डिसाइड रहते हैं। हमें ब्लैक के साथ रेड ले लिया, हमने पर्पल के साथ जैसे येलो ले लिया इसमें। अब ये देखिए इसमें जो थीम चल रहा है इसमें ब्लू, हमारा पर्पल का चल रहा है। ठीक है, ब्लैक एंड पर्पल। एंड इसमें फिर ये मल्टीपल कलर यूज हो रहे हैं इसमें, देख रहे हैं, पर्पल, येलो, फिर ब्लू, फिर व्हाइट। व्हाइट और ब्लैक ये आपका कलर में काउंट नहीं होता है, ये आपके नेचुरल कलर है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, व्हाइट और ब्लैक जो है वो बाय डिफॉल्ट हर टेम्पलेट में यूज होता है कलर। वो क्यों? क्योंकि वो आपका नेचुरल कलर है। ठीक है, सो मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं। आपके पास लोगो आ गया, लोगो से आपने सारा डिसाइड कर लिया। ठीक है, आपको क्या कलर स्कीम चाहिए, क्या फॉन्ट चाहिए, आपका आपका फॉन्ट डिसाइड हो गया, कलर स्कीम डिसाइड डिसाइड हो गया। ठीक है, अब आप लेआउट की तरफ देन बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम वही करते हैं कि अब हम लेआउट इसका बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले हम क्या करते हैं,
पहले ये हम बैनर वाला सेक्शन बना लेते हैं। अब वो मैं क्यों बना रहा हूँ, आपको लगेगा कि मैं हेडर क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि वो वाइट एरिया है ऊपर का, ठीक है, लोगो भी वाइट है, मेरा नेविगेशन भी वाइट है, मेरा गेट इन टच का बटन भी वाइट है, ठीक है, तो वो उसके वजह से मेरा जो आर्टबोर्ड का है वो भी वाइट है। इस वजह से मैं पहले उसको बना रहा हूँ, ताकि पहले जब इसके ऊपर बनाऊंगा तो इजीली मुझे विजिबल होगा। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले ये इमेज जो हमारा जो हीरो सेक्शन जो बैनर बना हुआ है, बैनर में जो हमारा बैकग्राउंड इमेज है, ये जो इमेज है ना, इसको हम, ये हमारी बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज कौन सी होती है, ये आपका बैकग्राउंड है, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना टेक्स्ट के पीछे जो आपका इमेज आ रहा है, ये हमारा बैकग्राउंड इमेज हो गया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज वही होता है, मतलब कलर, बैकग्राउंड कलर में कलर आएगा, बैकग्राउंड इमेज में कलर की जगह आपका इमेज आ जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं पहले अपने XD में। सो ये मैंने अपना XD ओपन कर लिया है। सो मैंने क्या कर रखा है, मैंने, मेरे पास ये सारे एसेट्स हैं, ये मैंने अलग बना रखा है, ये अलग बना रखा है, ठीक है। ये मैं सारे एक एक करके आपको बना के दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ में आएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ताकि आपको उसको क्लियर समझ में आ जाए। तो मैं सबसे पहले अभी मैं इमेज ऐड करता हूँ। ये देखिए, ये मैंने कुछ पहले से एसेट्स यहाँ पे अपने मैंने सेव करके रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इमेज को यूज करना है, ठीक है। तो एक तो तरीका है आपके पास इमेज इंपोर्ट, आपका आ गया, कलर लीजिए, और ये आपका बैनर, ठीक है। यहाँ से आप बैनर को सेलेक्ट करिए, ये देखिए ये हमारा इमेज आ गया। एक तो ये तरीका है आपका, यहाँ से डिलीट, ये मैंने डिलीट कर दिया, पहले आपको ऑप्शन बता दिया मैंने यहाँ से, ठीक है। एक है कि आप डायरेक्ट इमेज को सिलेक्ट करिए, ड्रैग एंड देन ड्रॉप, ड्रैग एंड देन ड्रॉप, ये आपका आ गया यहाँ पे। अब ये आ गया आपका, यहाँ पे आ गया, अब इसको टॉप पे ले लीजिए, ठीक है। अब इसको बनाना है कैसे, हमें चारों तरफ से इक्वली होना चाहिए। तो आप इक्वली कैसे सेट करेंगे, मैंने आपको बताया था कि आपको इमेज सेलेक्ट रखना है, फिर यहाँ पे जाना है टॉप राइट से अलाइन मिडिल, ठीक है, यहाँ से सेंटर लो, लेफ्ट राइट सेंटर हो गया, टॉप बटन सेंटर करना है, आपको पता है, अपने अंदाजे से यहाँ से जाके हल्का सा, ठीक है। ये आपका देखिए ऊपर से बिल्कुल इक्वली हो गया, ऊपर से थोड़ा सा ज्यादा है, ये आप कम कर लो थोड़ा सा, ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है, ये मैंने इमेज डाल दी। अब आप ये कहोगे कि ये तो मैंने पहले से इमेज बना के रखा हुआ है, ठीक है। वो मैंने इसलिए बना के रखा है ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। अगर आप बोलेंगे तो मैं अभी इसको मैंने आपको नीचे यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये इफेक्ट आपका कैसे बनेगा। ये जो इमेज ब्लर हो, बैकग्राउंड ग्रे हो रखा है, फिर ये व्हाइट एरिया जो ये पर्पल आ रहा है, फिर येलोश आ रहा है, ये कैसे बनाएंगे आप इसको, ठीक है। तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ मैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि अगर आपको फ्रेश से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से एक फ्री पिक साइड है हमारी, यहाँ से मैं एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। हम ऑफिस की कोई इमेज देख लेते हैं। ऑफिस, ठीक है, मैं ये इमेज पिक कर लेता हूँ, ठीक है, आपको ये मैं दिखा देता हूँ, ये वाला, ये मैं इसको डाउनलोड कर लिया मैंने। तो ये डाउनलोड हो रहा है अभी। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे मैं आपको ये बना के दिखा देता हूँ कि ये बनेगा कैसे, ये ठीक है। ये हमने इमेज ऐड कर लिया है। अब मैं इस इमेज को ड्रैग करके यहाँ मैंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है, ये इमेज आ गया मेरा। अब आपको छोटा करना है तो शिफ्ट ऑल्ट लीजिए और एक साथ छोटा कर दीजिए, देखिए इससे क्या होगा, चारों तरफ से इक्वली ये छोटा होता है ये, ठीक है। इसको लीजिए, यहाँ लीजिए, छोटा करिए। अब आपको ये बनाना है ब्लैक, ये ब्लैक कैसे करेंगे, ग्रे स्केल में कैसे करेंगे आप इसको, तो ग्रे स्केल में सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे जाना है ब्लाइंड मोड, अगर आपने फोटोशॉप किया होगा तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से करना है। ब्लाइंड मोड में जाके नॉर्मल, यहाँ पे जाना है लिमोसिटी, ठीक है, लिमोनोसिटी, इस पे करेंगे। ये देखिए ग्रे स्केल में हो गया, ये जैसे यहाँ पे था ऊपर ग्रे स्केल में हो गया। अब हमें ये इफेक्ट बनाना है, ठीक है। अब ये इफेक्ट बनाने के लिए
मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ से अभी कलर पिक कर लेता हूँ, ये वाला पर्पल ये यूज हो रहा है, हमें ये ग्रे बनाना है स्टाइल, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको बना के दिखा देता हूँ। अभी जितना एरिया आपको दिखाना है, तो आपको करना क्या है, जितना भी एरिया आपको ये करना है, जितना भी एरिया करना है, सर्कल लीजिए, सर्कल सेलेक्ट करना है पहले आपको, उतना एरिया पे ये सर्कल बनाना है, ठीक है। इसमें ये कलर फिल करना है, ठीक है। ये आपका कलर फिल हो गया, ठीक है, ये आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, इसमें इसका बैकग्राउंड को ब्लर कर देना है। एक सेकेंड, ये आपका हो गया। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर ड्रॉप शैडो लीजिए, इसमें कलर डाल दीजिए ये वाला, ठीक है, और इसकी शैडो को बढ़ा दीजिए यहाँ से, ठीक है। बढ़ा दिया आपने ये, ब्लर करेंगे तो ब्लर वाला इफेक्ट आ जाएगा, बट हमें ब्लर करना नहीं है, ठीक है, वो खास फर्क पड़ेगा नहीं, बट हमने इसको शेड में कर दिया, ठीक है। अभी देखिए ये इफेक्ट आ रहा है ऊपर में। अब क्या करना है आपको, अब आप कह रहे हो कि नहीं यहाँ तो कलर तो ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे हल्का आ रहा है, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ से जाइए, कलर को थोड़ी सी इसकी वेलोसिटी को बढ़ा दीजिए, देखिए बन गया फर्स्ट वाला इफेक्ट। थोड़ा सा बढ़ाना है, इसको बड़ा कर लीजिए। अभी ज्यादा फेड आ रहा है इसमें, ठीक है, तो हल्का सा फेड को कम कर दीजिए इसका, ठीक है। ये आ गया आपका फेड। अब इसी को अब ये वाला इफेक्ट बनाना है, ये येलो इफेक्ट। इसी सेम इफेक्ट को कॉपी करिए, देखिए बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको, दोबारा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बन गया, उससे दो दूसरे बन जाएंगे। इसी को कॉपी करिए, पेस्ट करिए, ये इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाइए, इस वाले पोर्शन पे, ठीक है। अब इस पे कलर कौन सा आ रहा है, येलो कलर। हम येलो पहले पिक कर लेते हैं कलर, आपको दिखा देता हूँ कौन सा कलर हमें लेना है इसमें। येलो में आपका ये कलर होगा, ठीक है। हम इसको पिक करते हैं, यहाँ पे डालते हैं, इस कलर को सिलेक्ट करना है आपको, फिर ड्रॉप शैडो में जाना है, इसके कलर को ऐड कर देना, ठीक है। अभी कलर ज्यादा आ रहा है, अभी थोड़ा सा कलर को हल्का सा ऐसे जैसे कर लीजिए, इसका जैसा बना हुआ ये देखिए, ये जैसे आ रहा है ना, इसके फेस पे आ रहा है ये सेम इफेक्ट, जैसे यहाँ बना हुआ है, बन गया, देखिए सेम। अब इसमें थोड़ा सा मर्ज भी कर सकते, देख रहे हैं कितना इजी वे में आपको मैंने बना के दिखा दिया। इस तरीके से आप सारी इमेजेस जैसा बनाना चाहें बना सकते हैं। देखिए अभी जहां मूव करेंगे वहां पे आ जाएगा ये मैंने आपको कस्टमाइज बना के दिखा दिया ये तरीके से। अब ये कस्टम हो गया, ये जैसे मर्जी आप इसको यूज कर लीजिए, ठीक है। ये मैंने आपको बना के दिखा दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार आप दोबारा से वीडियो को बैक करके आप देखेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। सो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। सो मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ कि ये कैसे बनेगा ये, ठीक है। अब हमें ये लोगो ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका सेंटर पॉइंट लेना है आपको, ठीक है। तो एक एक तरीका क्या होता है कि जो मैंने लेआउट बना रखा है, कोई भी लेआउट आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसका सेंटर पॉइंट लेना है आपको। वैसे तो आप कंटेनर जो होता है वो 1200 पे होता है, ठीक है, लेकिन अब जो नए ट्रेंड जो आ रहे हैं, जो अभी 24-25 से जो चल रहे हैं ट्रेंड, वो फुल में चल रहे हैं आजकल ट्रेंड, ठीक है। फुल मतलब कि जितना डिवाइस है उससे थोड़ा सा स्पेस कम रहेगा उसमें, ठीक है। क्रॉप करिए, ये आ गया। क्रॉप करने के बाद देखिए क्रॉप हो गया, ये कंट्रोल आई कीजिए, अभी देखिए 1600 आ रहा है ये, ठीक है। ये मेरा तरीका है मेजर करने का, ठीक है। हर कोई अलग अलग तरीके से करता है, मैं आपको बस एक आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1600 मेजर करना है। आप 1600 कैसे मेजर करेंगे आप यहाँ पे, तो एक एक ये लीजिए रेक्टेंगल और इसकी वृद्ध कर दीजिए 1600, ठीक है। 1600 हो गया। अब आपको सेंटर पॉइंट लेना है, तो मैंने सेंटर पॉइंट आपको क्या बताया था कि सिलेक्ट रखना है उसको, ठीक है। और राइट से, टॉप से राइट में जाना है, वहां पे होगा एक अलाइन सेंटर, सेंटर करेंगे, देखिए सेंटर पॉइंट आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रूलर ऐड कर लीजिए, ये एक रूलर यहाँ डाल दीजिए लेफ्ट पे, एक आप राइट पे ऐड कर लीजिए, ये राइट पे ऐड हो गया आपका, ठीक है। सेंटर पॉइंट आपका रेडी हो गया ये, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे लोगो लगाना है अपना, ठीक है। तो लोगो लगाने के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सो मैं लोगो मैंने पहले से सेव करके रखा हुआ है, यहाँ ड्रैग करके ड्रॉप करना है, ये मैंने ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ड्रैग करके ड्रॉप, ये आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। लोगो हमारा रेडी हो गया, लोगो हमने लगा के प्लेस कर दिया है।
अब हमें इसमें क्या बनाना है, अब ये पार्ट बनाना है। अब हमें डेमो कम, ये हमारा नेविगेशन बार है, ठीक है, इसको हम नेविगेशन बार बोलते हैं। लोगो हमारा लग गया, अब हमें अपना नेविगेशन बार बनाना है, ठीक है। तो नेविगेशन बार बनाने के लिए क्या करना होगा, फिर रेक्टेंगल सेलेक्ट करिए, फिर जितना बड़ा भी बनाना है उतना एरिया लीजिए। अब आपको इस नेविगेशन का सेंटर लेना है, तो मैंने आपको बताया था सेलेक्ट करके अलाइन सेंटर कर देंगे, तो ये इसका सेंटर आ जाएगा, 1600 का सेंटर में आ जाएगा ये, ठीक है। ये इसके सेंटर में आ गया। अब इसका रेडियस आपको बढ़ाना है, ठीक है, रेडियस देना है इसमें। तो रेडियस के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था, कॉर्नर पे ये रेडियस दिया हुआ है, यहाँ से आप इस रेडियस को बढ़ा दीजिए और इसका बॉर्डर को हटा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये इफेक्ट आप कैसे बनाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, इजीली बन जाएगा। आपको क्या करना है, इसकी ओपेसिटी को कम कर देना है बस, ठीक है। ओपेसिटी कम करने के दो तरीके हैं, एक तो आप यहाँ से कम कर लीजिए, मैंने आपको सारे तरीके बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। एक ओपेसिटी आप यहाँ से कम कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों का अलग अलग बेनिफिट है, याद रखिएगा, हर जगह ये दोनों के अलग अलग काम है। ये क्या होता है, ये ओपेसिटी आप कम करेंगे तो हर कलर में ये इजीली अच्छे से काम करता है ये, ठीक है। ये एक बार आपने सेट कर दिया, फिर आप चाहे कोई भी कलर यहाँ ऐड कर दीजिए, उसका ऑटोमेटिक जो ओपेसिटी है वो सेट हो जाती है, सेट रहती है, ठीक है। ये आपका हो गया। एक तो मैंने आपको ये बता दिया, और ये दूसरा तरीका क्या है आपका, जहाँ पे कलर आपने सेलेक्ट किया है, कलर कलर पिकर ओपन कीजिए। अब यहाँ पे जाके देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये वाला, इसका राइट साइड में ये ऑप्शन है, इसको जाके 5% कर दीजिए, देखिए ये भी सेट हो जाएगा। ये 10 कर दीजिए, 10 पे थोड़ा सा विजिबल भी है, 13 कर लीजिए, ठीक है, विजिबल भी रहेगा। ये आपका सेट हो गया, यहाँ पे 100% करिए इसको, ताकि आपका विजिबल रहेगा ये, ठीक है। अब हमें ये डेमो, कंपनी, शॉप, केस स्टडी, न्यूज, ऑल पेजेस, ये सब ऐड करना है। तो हम यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ, जब आप काम करोगे तो आपको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। होम हो गया, अबाउट अस, कुछ भी आप ऐड कर लीजिए अपने हिसाब से, मैं भी अपने हिसाब से ऐड कर रहा हूँ। होम, अबाउट अस, आवर सर्विस, गैलरी एंड कॉन्टैक्टर्स, ठीक है। अब आप, ये इसका ऐड हो गया आपका। अब इसका कलर यहाँ से लीजिए, कलर बढ़ा दीजिए, ठीक है, और स्पेस इसमें डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा। हर कोई अलग अलग तरीके से स्पेसिंग सेट करता है, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं जिस तरह से कर रहा हूँ ऐसे ही, आप ऐसे भी सेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, मैं फॉन्ट स्टैंडर्ड ले लेता हूँ, एक पॉपिंस मैंने ले लिया, ठीक है। इसको मैं 70 पिक्सल कर देता हूँ फॉन्ट साइज, ताकि ये क्लियर विजिबल भी रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस दीजिए इसमें, इसमें भी थोड़ा स्पेस दीजिए, कॉन्टैक्टस में भी। ये आपको अंदाजा हो जाएगा करते करते कि आपको कैसे बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये एक बना हुआ, ये डॉटेड बने हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस डॉटेड को आप कैसे बनाएंगे, तो आप पहला डॉटेड बनाइए यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो कलर है, ये कलर मैं पिक कर लेता हूँ, मेरा कलर ये यूज हो रहा है। अब देखिए मैंने कलर डाल दिया, अब मैं इस कलर को ना यहाँ पे ऐड कर लूंगा प्लस पे, ठीक है, ताकि मुझे ये कलर बार बार ऐड ना करना पड़े, बस एक बार मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे। अब मैं सिलेक्ट करूंगा, वो मेरे सब जगह चेंज होता रहेगा आराम से, ठीक है, बार बार मुझे वो कलर को ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये आपका बन गया। अब आपको इसको रिपीट करना है, 3 टाइम रिपीट करना है। तो सेलेक्ट करिए, रिपीट कर दीजिए इसको, ठीक है। यहाँ से रिपीट करके 3 बन गया, ये देखिए कैसे किया मैंने, इसको सेलेक्ट किया एंड रिपीट ग्रिड कर दिया, ऑटोमेटिक बन गया। फिर आप उसको लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाना है इसको, फिर इसको अनग्रुप कर देना है वापस, फिर उसके बाद इसको सेट कर लीजिए अपने हिसाब से। ये यहाँ पे आ गया आपका, ये आपका यहाँ पे आ गया, ये आपका यहाँ पे सेट हो गया। थोड़ा सा और स्पेसिंग सेट कर लीजिए हल्का हल्का। देखिए जो भी आपको करना है वो मेजर अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आप मेजर अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर डिजाइन में इशू आ सकते हैं, ठीक है।
तो आपको जो मेजर करना है वो प्रॉपर तरीके से मेजर करना है। फिर आप इसका प्रीव्यू भी करके देख सकते हैं कैसा लग रहा है। बट अगर आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ आपको इस तरीके से करना है, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, ये प्रीव्यू आ जाएगा। देखिए प्रीव्यू खुल गया, ये एज इट इज बन गया यहाँ पे डिजाइन ये। अब हमें क्या बनाना है इसके अंदर, हमें अब ये बनाना है गेट इन टच। ठीक है, अब ये गेट इन टच बनाना है। तो गेट इन टच बनाने के लिए आपको सेम यही लेना होगा। मुझे सेम यही हाइट में चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को ही सेम कॉपी कर रहा हूँ। अब आपको कहेंगे सेम कॉपी क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे सेम हाइट का चाहिए था, तो मैं सेम कॉपी किया। इसको राइट साइड में लगा दूंगा। देखिए ये इसके सेंटर में लेना है। अब सेंटर में करने के लिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, सेंटर हो गया ये। तीनों को एक साथ सेलेक्ट करिए, सेंटर हो गया ये। ठीक है, अब वो भी नहीं तो इसको एक साथ पूरा सेलेक्ट करिए, सेंटर में आ जाएगा ये। ठीक है, ये आ गया आपका। अब हमें इसमें क्या बनाना है, बॉर्डर स्टाइल देना है। ठीक है, इसमें देखिएगा ये बॉर्डर है इसके अंदर ना, तो हम क्या करते हैं इसमें वाइट हटाते हैं, बॉर्डर ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हमने बॉर्डर ऐड कर दिया इसमें। बॉर्डर को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। और अब ये टेक्स्ट पिक किया मैंने। टेक्स्ट आप कुछ भी यूज कर लीजिए, टेक्स्ट कोई भी है। मैं टेक्स्ट इसलिए कॉपी कर रहा हूँ, मुझे बार बार टेक्स्ट है ना, मैं इसी टेक्स्ट को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि सेम सेम फॉन्ट साइज है इस वजह से। सो अब मैं यहाँ पे गेट इन टच मुझे ऐड करना है, तो मैंने डबल क्लिक किया, गेट इन टच। ठीक है, ये आपका आ गया यहाँ पे। अब ये स्पेस आ रही है, स्पेस को खत्म कर दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए। अब ये एरो लगाना है, अब ये ठीक है, एरो लगाना है। तो एरो लगाने के लिए आप क्या करेंगे, एरो लगाने के लिए हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक बूट स्टेप की हमारी साइड होती है। बहुत सारी साइट्स है, फॉन्टोसम है, गूगल फॉन्ट है, वहां से यूज कर सकते हैं। बट जो मैं यूज करता हूँ मैं आपको उसको बता रहा हूँ। ठीक है, सो अभी देखिए, अभी हमें एरो लगाना है। तो एरो के लिए पहले हमें यहाँ पे, ये मैंने पहले इसका बैकग्राउंड बना देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड के लिए मैं सेम ये कलर यूज करूंगा। ये बॉर्डर मैंने हटा दिया यहाँ से। ठीक है, बॉर्डर, और इसका सेम जितनी हाइट होगी उतना ही विड्थ होगा, मतलब जितनी विड्थ उतना हाइट। ओके, 46 कर लेते हैं हम, ताकि इक्वली बना रहे। जो स्क्वायर होता है वो बढ़िया से आपका बढ़िया से बनेगा ऐसे। ठीक है, ये हमने सेंटर में लिया, इसको सेंटर करते हैं, ये आपका बन गया। अब यहाँ पे हमें एक एरो देना है। ठीक है, तो एरो देने के लिए आपको क्या करना है, एरो देने के लिए आपको बूट स्टेप के साइड पे जाना है, आइकन पे जाना है, आइकन पे यहाँ पे लिखना है एरो। आपको उस आइकन का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, आप जो भी आइकन यूज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको वो समझने में इजी होगा। ठीक है, अभी मुझे ये वाला राइट साइड वाला एरो चाहिए, वो छोटे वाला शॉर्ट एरो, ये एरो चाहिए। डाउनलोड एसवीजी, फिर इसको डाउनलोड हो जाएगा आपका, ड्रैग देन ड्रॉप। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ गया। थोड़ा सा जूम करिए इसको, ये ड्रैग, और फिर इसके ऊपर ये लाके यहाँ पे ड्रॉप करिए। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। अभी ये व्हाइट, अभी ब्लैक में आ रहा है, तो आप इसको व्हाइट कर लीजिए। सिलेक्ट करिए, बॉक्स को सिलेक्ट करिए, टॉप बॉटम सेंटर, लेफ्ट राइट सेंटर। ठीक है, ये आपका आ गया, रेडी हो गया। गेट इन टच भी आपका रेडी हो गया। ठीक है, गेट इन टच भी आपका बनके तैयार हो गया। ठीक है, हमने जो हमारा हेडर वाला काम था वो हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए ये हेडर हमारा बनके रेडी हो गया। ठीक है, हमारा लोगो आ गया, मेन्यू बार आ गया, ये आ गया। बट अभी ना मुझे थोड़ा सा एक कमी इसमें ये दिखी कि ये जो कलर है हमने इस पे ये डाल दिया। मैं इस पर क्या करता हूँ ना, इस पर बॉर्डर डाल देता हूँ, बॉर्डर से ज्यादा बेटर रहेगा। इस तरह से आपको भी चीजें ना कवर अप करनी है। जब आप डिजाइन बनाते हैं, अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आपको ये चीजें फिक्स करनी है। जैसे मैंने भी फिक्स किया, मुझे लगा कि नहीं वो विजुअल नहीं हो रहा है, वो थोड़ा सा विजुअल होना चाहिए थोड़ा। ठीक है, ये मैंने डाल दिया यहाँ पे, ये आपका आ गया। ठीक है, देखिए मैंने यूआई भी कर लिया। ठीक है, मैंने यूएक्स भी कर लिया विजुअल, कि मेरा यूएक्स भी सही हो गया। अब यहाँ पे मेरा लोगो सेंटर में है। देखिए यूएक्स आपका यूजर एक्सपीरियंस है। ठीक है, अगर मैं इस लोगो को
उठा के यहाँ पे डाल दूं तो मेरा यूजर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। मुझे पहली बात तो मुझे ब्रांड नेम नहीं दिख रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो कुछ चीजों के पे एक पैटर्न बने हुए हैं, डिजाइन बनाने का एक पैटर्न बना हुआ है, आपको इस तरह से बनाना है। हम भले लेफ्ट राइट चेंज कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं, वो डिजाइन के आइडियाज हैं, बट जो स्टैंडर्ड जो चलता है वो लोगो हमारा लेफ्ट में ही चलता है, क्योंकि ये हमारा माइंडसेट होता है। जो भी हम लोगोस देखते हैं, जो भी हम टेम्पलेट्स देखते हैं, ठीक है, वो ज्यादातर आपके लेफ्ट साइड में होते हैं, तो हमारा माइंडसेट होता है वो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यूआई और यूएक्स दोनों यहाँ पे देख के प्रॉपर क्लियर कर दिया यहाँ पे। अगर मेरा यूआई प्रॉपर विजिबल नहीं है तो मेरा यूजर एक्सपीरियंस भी खराब होगा, याद रखिएगा। यूआई एंड यूएक्स दोनों एक साथ काम करते हैं। अगर यूआई सही नहीं है तो आपका यूएक्स भी खराब हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपका यूआई विजिबल नहीं होगा तो सामने वाले को पढ़ने में दिक्कत होगा तो यूजर एक्सपीरियंस उसका खराब होगा। अगर हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं, वो प्रॉपर हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारा यूजर एक्सपीरियंस बेकार है ना। तो यही चीजें हमें डिजाइन में भी ध्यान देनी होती है। सो यहाँ पे ये चीजें मैंने डाल दी हैं। तो अब हमें क्या बनाना है? अब हमें ये टेक्स्ट बनाना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अभी क्या करता हूँ, पहले ये इन दोनों ये जो हमारे लेफ्ट और राइट साइड में ये जो हमारे आइकन्स आ रहे हैं ना, ये शेप्स जो बने हमारे, इसको पहले हम ऐड कर लेते हैं। तो पहले ये शेप ऐड करते हैं। अब ये शेप आप कैसे ऐड करेंगे? मैंने शेप बना के रखा हुआ है। ये शेप आपको बनाना नहीं है, ये आप खुद से आपको मिल जाएंगी बहुत सारी चीजों पे। ठीक है, ये ग्राफिक डिजाइन में से इसको बनाते हैं सब। ये सही है, देखिए ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये इसको मैं यहाँ प्लेस कर दूंगा। इसको जैसे यहाँ पे डिजाइन पे था, ये मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। ठीक है, और अब दूसरा ही देख लेते हैं। दूसरा ये वाला इमेज है, ये हमारा इस बटन के थोड़ा सा नीचे आएगा सेंटर में। ये मैंने सेव करके रखा हुआ है, ये मैं आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, फिर ये इसके सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ये इसके सेंटर में आ गया। ये हमारा बनके इतना काम रेडी हो गया। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है इसके अंदर? हमें अब ये टेक्स्ट बनाना है, सेटिस्फाइज डिजिटल सॉल्यूशन। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ। ठीक है, अब ये बन गया हमारा। हम ये डालते हैं नीचे इसको, और एक टेक्स्ट मैंने लिया और इस टेक्स्ट पे मैंने जो भी डमी टेक्स्ट अभी कॉपी किया है वो मैं यहाँ डालूंगा इसमें। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बड़ा करके इसको सेंटर लीजिए। अभी हमें लेफ्ट राइट सेंटर करना है। ठीक है, बाद में टॉप बॉटम सेंटर करेंगे जब हमारा पूरा टेक्स्ट रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये हमने ये ऐड ऑन कर दिया है हमने टेक्स्ट। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, हल्का सा। अब टेक्स्ट आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट का कोई वो नहीं है, आपको जो बेस्ट लगता है आप टेक्स्ट अपना ऐड कर सकते हैं। अभी मैं ये टेक्स्ट डाल देता हूँ, वी सॉल्व really hard problems। ठीक है, ये हमारा बैनर की जो हेडिंग है वो हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब आपको इसके तरीके से बनाना है। तो अब आपको पता चल गया कि ये फॉन्ट मेरा बड़ा है, इस फॉन्ट को आपको बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा कर दिया ये मैंने। अब आपको बड़ा करना है तो क्या करना है, इसके सिलेक्ट करिए और ये पॉइंट है ना, सबसे बॉटम में पॉइंट आ रही है, देखिए इसको हम हैंडल बोलते हैं। ठीक है, इसको बड़ा करिए। अब आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। तो ब्रेक कैसे करेंगे आप इसको? इस तरह से लाने के लिए दो लाइन में, तो जहां से भी आपको ब्रेक करना है डबल क्लिक करके सिलेक्ट करना है, उस पॉइंट के पास लाना है। जहां से भी ब्रेक करना है उस पॉइंट पे लाना है आपको, और पॉइंट पे आ जाएगा, ये एडिट मोड पे आ गया, वहां से एंटर कर देना है। ठीक है, ये देखिए एंटर हो गया और ये ऑटोमेटिक ब्रेक हो गया। ठीक है, अब इसको सेंटर कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ना लाइन हाइट कम आ रही है, आपको इसकी लाइन हाइट कम करनी है। लाइन हाइट कहाँ से कम करेंगे? सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आप आएंगे तो ये देखिए ये आपको ये आएगा अभी यहाँ पे टेक्स्ट लाइन स्पेसिंग, यहाँ से थोड़ा सा कम करेंगे, देखिए लाइन कम हो गया इसका। अब इसको थोड़ा बोल्ड करना है आपको। ठीक है, बोल्ड करने के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ से जाइए, जहाँ फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं वहाँ पे रेगुलर है, वहाँ पे सेमी बोल्ड कर दीजिए इसको। हम इसको मीडियम ले लेते हैं, नहीं सेमी बोल्ड परफेक्ट है। ठीक है, ये हमारा आ गया।
प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये आपका टेक्स्ट रेडी हो गया। इसको सिलेक्ट करिए, इसको सिलेक्ट करिए, दोनों को सिलेक्ट करके सेंटर। अब हमें क्या बनाना है, अब ये व्यू ओवर वर्क, अब ये बनाना है, ठीक है। तो सिंपल है, जैसे हमने यहाँ पे ये जो राइट साइड में हेडर का जो राइट साइड वाले का जो बटन बना रखा है, ये देखिए हमने बना रखा है ना पहले से, इसी बटन को कॉपी करेंगे क्योंकि सेम बटन है। याद रखिएगा, जब भी आप टेम्पलेट बनाते हैं तो जो बटन होते हैं सब सेम होते हैं, हेडिंग आपका सेम होगा, ठीक है। जहां भी आप हेडिंग यूज करेंगे, हाँ हेडिंग के फॉन्ट साइज अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप H1 यूज कर रहे हैं तो उसका 40 होगा तो 40 ही रहेगा हर जगह। ये आपका रूल होता है, ये टाइपोग्राफी का एक रूल होता है। तो अब जहां भी बटन बनेगा, अब यही बटन मैं यूज करूंगा हर जगह। हाँ, तो हो सकता है कि बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, बट जो डिजाइन है वो सेम रहेगा। कलर, थीम, फॉन्ट साइज ये सब चेंज हो सकता है। तो हमें इसको व्हाइट रखना है और इसमें इसी तरीके से करना है। तो हम इस पे सेलेक्ट करते हैं और ये जो फिल कलर है, फिल कलर फिल कर देते हैं। देखिए अब टेक्स्ट गायब हो गया। अब टेक्स्ट को कैसे करेंगे, अब टेक्स्ट सेलेक्ट करिए, ठीक है। एक तरीका है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है टेक्स्ट मेरा मैं सेलेक्ट कैसे करूँ, मुझे तो आइडिया है कि मुझे पता है कैसे सेलेक्ट करना है, बट अगर आप बिगिनर है, आपको नहीं पता चल रहा है, तो एक तरीका होता है, आप लेयर्स पे जाइए इसके, ठीक है। लेयर्स पे यहाँ जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहीं पे इसका सब टेक्स्ट होते हैं, देखिए ये, ठीक है। ये देखिए सेलेक्ट हो गया, ये देख रहे हैं, सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद अब यहाँ से जाके इसका कलर चेंज कर दीजिए, ठीक है। ये आपका कलर भी चेंज हो गया। अब यहाँ लिख दीजिए व्यू ओवर वर्क, ठीक है। इसका थोड़ा सा साइज को बढ़ा दीजिए। साइज आपका बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो टेक्स्ट के हिसाब से आपका चेंज होगा ना। थोड़ा सा स्पेस कम करिए, ओवर का स्पेस कम करिए, ठीक है। ये आपका आ गया यहाँ पे परफेक्ट। ये आपका रेडी हो गया, इतना बटन आपका बनके रेडी हो गया। अब ये थोड़ा सा बोल्ड है यहाँ पे टेक्स्ट, हम इस टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं। यहाँ से बोल्ड रखिए, सेमी बोल्ड आएगा। ये देखिए एकदम परफेक्ट हो गया आपका, ये जैसे था सेम एज इट इज बन गया है, ठीक है। अब एक चीज हमारा इसमें और मिसिंग है, ये पार्ट जो बना है इसको हमें ऐड करना है। तो ये भी चीज ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है बना के, ये इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। अब ये देखिए यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। अब आप इसको कैसे बनाएंगे, इसको आप इस तरीके से, बहुत सिंपल है बनाना इसको, ठीक है। एक रेक्टेंगल लीजिए यहाँ पे, इसको यहाँ पे क्या करिए, ब्लर कर दीजिए, ठीक है। ब्लर करके इसके बॉर्डर को हटाइए। अब ये तो आ गया, बट अभी भी ये क्लियर नहीं दिख रहा है, हमें ऐसा दिखाना है। कोई भी इमेज है, आपको कोई भी ब्लर करना है, उसके ऊपर एक लेयर देना पड़ेगा ब्लर का। अब ब्लर देने के बाद अब इसकी ओपेसिटी कम करनी है, हमें इसकी ना ओपेसिटी कम करनी है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है इसका, ये देख रहे हैं, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसका ब्लरनेस को कम कर सकते हैं। अब मैं इसको कम कर देता हूँ इसके, ठीक है। अब यहाँ से इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दीजिए, यहाँ से हल्का सेम। और इसका जो कलर है वो आप ऐसे ले लीजिए, सेम इसको मिक्स कर दीजिए। इसको हल्का सा ओपेसिटी कम करिए, यहाँ पे आ जाएगा, सेट हो जाएगा ये, ठीक है। ये ब्लरिंग इफेक्ट आ गया, ये आपका यहाँ पे आ गया इफेक्ट, ये ठीक है। सेम आ गया आपका, ये आपका बन के रेडी, ठीक है। ब्लर करना है, ब्लर करिए, यहाँ पे आपका ऐसा इफेक्ट बना हुआ है ये। तो ये मैंने इसलिए ऐसे कर दिया क्योंकि ऑलरेडी इमेज बना हुआ है, ये मुझे इस पर कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मैंने वैसे इसकी ओपेसिटी को कम कर दिया, हो गया यहाँ पे सेट हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे सेट हो रहा है ये प्रॉपर। इसको ब्लर करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपका ये आ गया, इतना बन के आपका रेडी हो गया ये। अब देखिए करना क्या है आपको, उसको अब आपको इसको इस बटन को पहले ग्रुप कर लीजिए। ग्रुप इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैं इसको सेंटर करूंगा ना, देखिए तो ये एक साथ सब मिक्स हो जाएगा एक में। देखिए मिक्स हो गया ना ये। अब मैं ग्रुप करूंगा तो ये मिक्स नहीं होगा। ग्रुप कर दिया, अब ये एक बटन बन गया, अब ये पूरा ठीक है। अब मैं इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके सेंटर कर लेता हूँ, ठीक है। ये सेंटर आ गया, ये इसका सेंटर आ गया, ये इसका सेंटर आ गया। ये देखिए बहुत ही इजी में बन गया आपका ये।
ठीक है। और अब इसकी हाइट को थोड़ा छोटा कर लीजिए, ये देखिए अब यहाँ तक बन गया ये। अब आप देख लीजिए कुछ मिसिंग है तो मुझे बताइएगा। ये देखिए बिल्कुल इजी वे में बन गया, सारी चीजें बन चुकी हैं। बस आपको यही तरीका फॉलो करते हुए जाना है, मैं जैसे बनाते जा रहा हूँ आपको मेरे तरीके बस फॉलो करते हुए जाना है, अब डेफिनेटली आप सारी चीजें बनाते जाएंगे। क्योंकि ये मैं कोई कॉपी करके नहीं बना रहा हूँ या फिर मैं आपको कहीं से सारी चीजें, मैं आपके सामने आपको सारी चीजें बना के दिखा रहा हूँ, बस आप मेरे तरीके को फॉलो करते रहिए। अब डेफिनेटली सारे डिजाइन बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी डिजाइन हो आपके सामने, ठीक है। अब ये बन गया डिजाइन, एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं इसका डिजाइन का, जैसा हमने डिजाइन बनाया था वैसा है कि नहीं है ये, ठीक है, परफेक्ट है। जैसे ये डिजाइन था सेम बन गया है एग्जैक्ट, ठीक है। लोगो लग गया, बटन आ गया हमारा, टेक्स्ट भी आ गया, हमारे फॉन्ट भी आ गया ये हमारा, ठीक है। उसको और बड़ा करना है, बड़ा कर सकते हो, बड़े इसको, ठीक है। ये आपका बटन भी आ गया यहाँ पे आपका इसका, ठीक है, सारे आ गए आपके इसमें, ठीक है। अब ये आपके प्रॉपर तरीके से आपका ये हेडर एंड बैनर आपका ये कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट तरीके से रेडी हो चुका है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। सो आप लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो तब तक के लिए हम एक और वीडियो लेके आने वाला हूं मैं, जिसमें मैं आपको पूरा टेम्पलेट बना के दिखाऊंगा, ठीक है। सो तब तक के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। ओके, टिल देन बाय बाय।